बीजेपी नेता तरुण चुग ने शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी से अलग होने पर कहा कि बीजेपी सबके साथ चलने वाली पार्टी है, तो अकाली दल को अलग नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के मामले पर सोनिया गांधी को इटली का चश्मा उतार देना चाहिए और साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। सुखबीर जी को भूल गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की इस देश के अंदर सरकार है, जिसके कल तक वो भी सदस्य थे, जिसमें जेडीयू है, जिसमें चौटाला साहब का परिवार है, अठवाले साहब हैं, कई दल हैं। उन सभी दलों को, पूर्वोत्तर के छोटे छोटे कई दल हैं, हम सबको साथ लेके जा रहे हैं। हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा। और रही सुखबीर जी को लग रहा है कि एक आज देश को जरूरत है निर्णय लेने वाली सरकार की, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट की, जो देश के लिए निर्णय ले, देश के लिए काम करे। लंगड़ी सरकार नहीं, देश को तगड़ी सरकार चाहिए। ऐसा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को इटली का चश्मा अब उतार देना चाहिए। अब 4 दशक हो गए उनको भारत की नागरिकता लिए, अब भी वो इटली की तरह भारत को देखती हैं। ये देश संघीय ढांचे से चलता है और देश की सदन देश के निर्णय लेती है। और देश की सदन ने जो किसानों के हित में रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बारे में जो उन्होंने अपने सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कहा है कि इसको डिसोन करो, ये लागू ना होए, ये मैं समझता हूं कि देश के संघीय ढांचे पर उनका एक बहुत बड़ा हमला है। पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, ये राजस्व के इतने भूखे हैं, खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसान से पहले ही पंजाब सरकार 3500 करोड़ रुपया कर वसूल रही है। अब नया ऑर्डर जारी किया है कि पंजाब के लगभग 144 बड़े शेलर्स को मंडी घोषित कर दिया है, ताकि किसान वहां जाकर अपनी फसल ना बेच सके। बेचे तो पंजाब सरकार को वो टैक्स आए। मेरी कैप्टन साहब से विनती है कि एक इटली की बेटी को प्रसन्न करने के लिए देश के संघीय ढांचे और पंजाब के किसान पर ऐसा कुकृत्य मत करें, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी मंडी नहीं होती। प्राइवेट शेलर जिसका प्राइवेट ओनर है, उसको मंडी घोषित करना, ये किसान